हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। आज की क्लास में जो बताने वाले हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास में बताएंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम की परिभाषा यानी सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो वे शब्द जो सभी वे शब्द जो सभी सर्व के नामों को सर्व के नामों के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा अथवा नामों के बदलों में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। तो जैसे में हो जाएगा मैं, तुम, वह, वे, कौन, क्या आदि शब्द है। ये सारे जो है ये क्या है, शब्द है, सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे में आपको कह दिया जाए कि सर्वनाम की 3-4 गो उदाहरण बताइए, सर्वनाम का 3-4 उदाहरण बताइए, तो आप आसानी तरीक़ा से बोल सकते मैं, तुम, वह, वे, कौन, क्या आदि शब्द। ये सारे जो है सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो बताएंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जो है हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 तरह का, 6 तरह का। कितने तरह का, 6 तरह का, जो कि आप लोग को बीच दिख रहा होगा। तो फर्स्ट नंबर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अगला तो बताइए। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और फिर अगला नंबर 5 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। तो कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये सारे जो है सर्वनाम का प्रकार है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा हमारे। तो चलिए बताते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, तो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो सारे वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले सुनने वाले अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें ही क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, जो कि वो भी बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 कौन कौन होते हैं। एक जो होता है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक जो 3 प्रकार के होते हैं ना,
तो एक जो है उत्तम पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाला या बात को कहने वाला यानी वक्त को, यानी क्या कहते हैं, वक्ता को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। बोलने वाला या बात यानी बात को कहने वाला क्या कहलाता है? यानी उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे में वह अपने लिए मैं हम आदि शब्दों का प्रयोग करता है। मैं अपने यानी आदि शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है ना।